क्या तमाशा लगा रखा है ये? भूल गए हमारा हुक्म? खाना छाछ की मटकी। बहुत 70s नहीं हो गया? अब 70s हो या 90s क्या फर्क पड़ता है? बहुत भूख लगी है, ये लो। चलो 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 जल्दी। अरे वाह, कटहल की सब्जी। कटहल मैंने खुद काटा है, खुद बनाया है, और अच्छा ही बना होगा शायद, क्योंकि किसी के चैलेंज का प्रेशर नहीं था ना इस बार मुझ पर। क्या बात है। ओहो, काफी फिल्में भी हो गई हैं आप आज। ये क्या हो? कहते हैं कि कटहल बनाते वक्त अगर हाथ नहीं कटता तो कटहल की सब्जी में स्वाद नहीं आता, इसीलिए तो उसे कटहल कहते हैं। आपको मेरे लिए ये सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं है विदा जी। हाँ, तुम मुझसे ऐसे रूठ कर चले गए, फिर तुम्हें मनाना था ही। फिर कटहल की सब्जी के अलावा दूसरा अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? मैं कब नाराज हूँ आपसे? भूल गए? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, मेरी पिटाई कर रही है। तुम ऐसी हरकतें करोगे हाँ तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज के बाद आप मुझसे मजाक मत करना, मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा। ओह, बुद्धू हैं आप। पहले मैं मजाक कर रहा था। मैं ये सब तुम्हारे लिए करना चाहती थी, मैंने किया। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। नहीं, आप कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। हो गया अब, चलो अब खाना खाओ। खाना ही बहुत अच्छा है, वेरी नाइस।
धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। ओह, क्या हुआ? अरे यार एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, मैं भूल गया। मैं किसी को कह दूं कि आपको छोड़ देगा? क्यों? अगर मैं अकेले आ सकती हूँ तो अकेले जा भी सकती हूँ। हम दोनों बराबर है, ये शायद भूल रहे हो तुम। वेरी नाइस, सी यू। बाय। इसके लिए इतना तैयार होकर आई और ये मीटिंग के लिए चला गया। चलो विविधा, अब घर जाना चाहिए तुम्हें भी। क्यों भाभी साहब, क्यों? हर चीज की एक हद होती है, दर्द की भी होती है। अब क्यों क्यों कर रही है आप ये अपने साथ? नहीं सुजाता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। असल में ऐसे ठंड के मौसम में अक्सर मेरा हाथ सूज जाता है, लेकिन कोई दर्द नहीं है अभी इसमें। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप ठीक नहीं है भाभी साहब, और होंगी भी नहीं जब तक आप इलाज नहीं करवाती। सिर्फ दवाई नहीं, मैं इस हाथ का एक्सरे भी करवाना चाहती हूँ। अब आप चलती हैं सीधे सीधे या फिर? सुजाता प्लीज किसी और दिन चल लेंगे ना। आप ऐसे नहीं मानेंगी। आप बताइए मैं किसे फोन लगाऊं? कैलाश भाई साहब को लगाऊं? उन्हीं को फोन लगाती हूँ और अच्छी तरह से सुनाती हूँ कि क्यों उमा भाभी साहब का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। फिर आपको भी पता लगेगा कि मैं अथर्व की भी माँ हूँ। या अथर्व को फोन लगाऊं मैं? वो तो सुनेगा ही नहीं, सीधे आ जाएगा, उठाकर आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। नहीं, पहले भाई साहब को ही फोन लगाती हूँ। लगाती हूँ मैं। सुजाता चलिए, चप्पल पहनिए और चलिए, मैं चौक पर आपका इंतजार करती हूँ। सुजाता खिड़की की सीढ़ी से मैं नीचे क्यों जाऊं? कैलाश भाई साहब का डर तो आपको है, मुझे नहीं। संभाल कर। हे भगवान, ये माँ बेटा तो बिल्कुल एक से हैं, एक दूसरे की कार्बन कॉपी। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, सुनो सुनो, रुकिए। अथर्व? ओफो, ये अथर्व भी ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी होगी। अथर्व! अरे बेबी आ रहा है। अरे ऐसी भी क्या बेचैनी, हम लोगों का भी डिसाइड हुआ था ना कि वीकेंड पर मिलेंगे। हाँ बेबी, तुम्हें मेरी जितनी याद आती है मुझे भी तुम्हारी उतनी ही याद आती है। अब तुम फोन रखोगी तो मैं बाइक स्टार्ट करूंगा, बाइक स्टार्ट करूंगा तुम्हारे पास आ पाऊंगा। आऊं क्या? तो आऊं? ठीक है चलो मैं आता हूँ। ओके बाय बाय। हेलो जी, नहीं मैं नहीं आ सकती आज। वो एक सहेली को डॉक्टर के पास ले जाना है। नहीं नहीं, मैं ही ले जाऊंगी।
जी। सहेली, इतने बरसों में कोई और रिश्ता बचा ही नहीं देखने के लिए, एक सहेली के अलावा। और आज इसका मतलब तुमने समझा दिया। बाकी के रिश्ते तो पैदाइश के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। भगवान हमें उन्हें चुनने का मौका नहीं देते, फिर ये कसर दोस्ती में पूरी हो जाती है, क्योंकि दोस्त हम खुद चुनते हैं। इसलिए दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है। चलिए, लेट हो जाएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जरा ये पकड़ेंगी? अरे यार, एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, मैं भूल गया। आकाश! उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? ये किससे बात कर रहा था? किससे मिलने गया है? रिक्शा, रिक्शा, रुको रुको। उस बाइक के पीछे चलिए ना प्लीज। क्या दर्द होगा? नहीं, यहाँ दर्द नहीं है। आप कुछ और कह रही हैं और आपका चेहरा कुछ और बयां कर रहा है। दर्द हो रहा है, बल्कि काफी हो रहा है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, दर्द नहीं, बल्कि टीस सी उठती है कभी कभी, और वो भी तब जब मैं घर में ज्यादा काम कर लेती हूँ। असल में बचपन में गिर गई थी, चोट लग गई थी मेरे हाथ में, तब से कभी कभी सूजन आ जाती है। ये आप क्या कह रही हैं माधवी साहब? इतने सालों पहले लगी चोट, उसका दर्द, उसकी सूजन इतने सालों तक कैसे रह सकती है? आप एक काम कीजिए, इनके हाथ का एक्सरे करवा लीजिए। जी। नहीं, एक्सरे की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? आप कोई गोली लिखकर दे दीजिए ना, मैं खा लूंगी, सूजन उतर जाएगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगा उससे। भाभी साहब, जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक्सरे करवाना है तो करवा देंगे। चलिए। अभी मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस लौटूंगा। तब तक आप एक्सरे करवा के मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी ठीक है, चलिए। भैया, भैया यहाँ रोको प्लीज प्लीज प्लीज। ये लीजिए। ये कहाँ चला गया? नहीं, शायद मैं गलत सोच रही हूँ। सच्ची मीटिंग हो सकती है ना, या किसी से मिलने आया हूँ। अगर ऐसी जगह किसी से क्यों मिलने आएगा? मगर तो फोन पे किसी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था वो?
क्या है? कौन हो तुम? क्या है वो? क्या चल रहा है वो दिख रहा है। अब जो तुम्हारे साथ है ना, वही तुमको बताएगा कि मैं कौन हूँ। दो घंटे बाद आकर हम डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा देंगे, है ना? अब यही रुके, जरा इस ऑटो वाले को पूछ लेते हैं। अरे इसे नहीं, उस ऑटो वाले से पूछो। उस वाले को? क्यों? अरे जाके पूछो तो सही। अब तो सहेली ने आपके फोन पर से कॉल करके मुझे आने के लिए कहा। जब प्यार सामने हो तो उसे दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। सबके नसीब में नहीं होता ये। भगवान का शुक्र है, कम से कम अभी के लिए तो ये मुसीबत टली। वाह भाई, एक लड़का, एक लड़की और एक सहेली जो छुप छुप कर दोनों के मिलने का इंतजाम करती है ना? कमाल है जी। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं फिर से 20 साल का हो गया। क्या? वो सर, एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा कि वो मेरा वो अरे मैम, सर मैम प्लीज, आई एम सॉरी। आप बस एक बार यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं आपके साथ ही रहने लगूंगा। क्यों डार्लिंग? नॉनसेंस। उसका क्या होगा जिससे तुम्हारा शादी होने वाला है? अरे आप अलाउ करेंगे तो साथ में रखेंगे, आप नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं रखेंगे, जैसा आप बोलो। नोटी बॉय। विदा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं तो बस यहाँ घूमने आई थी और तुम्हारी बाइक दिख गई तो रुक गई। सोचा कि तुम भी यहीं कहीं आसपास ही होगे, तो बस, और कुछ नहीं। तो ये है विविधा? विविधा ये है मार्गरेट आंटी, दिल्ली में मेरी लैंडलेडी थी। इन्हीं के घर पे रहता था किराए पे मैं। यहाँ पर प्लॉट देखने आई तो मैं साथ में दिखाने आ गया। ओहो, तुम जैसा बोला था वो वैसा ही है। प्रिटी, क्यूट, इनोसेंट और क्या बोलते हैं उसको? संस्कारी। संस्कारी, बिल्कुल वैसा ही है वो। चलो कम विद मी। हाँ चलो।
shower his blessing on both. हमेशा happy रहो तुम। I'll miss you, auntie. I will miss you too. Don't forget, before you, I was his girl. Okay? Okay, I will take leave now. तो आप यहाँ इस बियाबान में अकेले टहलने आई थी? अकेले? ससुर जी को बता के आई या घर जाके बताएंगी? अतर मैं वाकई ऐसे ही टहलने आई थी यहाँ, बस यूं ही एक्चुअली आपके यूं ही एक्चुअली ने दो आशिकों की इश्क की तो बैंड बजा दी। अब वो और मैं यहाँ पर प्राइवेसी में इश्क फरमाने आए थे, लेकिन आप जैसे इश्क के दुश्मनों ने सारे मूड केस जैसे कर दिए। एक्चुअली मैंने तुमको किसी से फोन पे बात करते वक्त सुना। तुम कह रहे थे कि डार्लिंग मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और पता नहीं और भी क्या क्या बोल रहे थे तुम। तो मुझे वैसे इसमें सारी गलती तुम्हारी है। घर पे दादी के साथ फ्लर्ट करते हो, यहाँ पे कृष्ण दादी के साथ। कितनी दादियाँ छुपा के रखी है ऐसे तुमने? हाँ, आपको क्या लगा मैं यहाँ अकेले में आपसे झूठ बोल के किसी और के साथ? बताइए, यही देखना है ना कि कहीं मैं किसी और के साथ रोमांस तो नहीं कर रहा। अथर सुनो तो। क्या सुनो? क्या बस करूं? सोच तो आप रही, और जो सोच रही थी वो सुनने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको? आपसे मिलने के जल्द ही बाद ये समझ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब आप मेरे साथ नहीं थी और बहुत वक्त तक आप मेरे साथ नहीं थी, तब भी मैं आपके साथ था। मैं कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूं जो आज इसके साथ और कल किसी और के साथ। मेरी माँ ने आपको अपनी बहू माना है और मैंने आपको अपनी होने वाली पत्नी। मैं रिश्ते इतने आसानी से नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रिश्तों की कीमत मैं समझता हूं। रिश्ते सिर्फ नामों का नहीं, आत्माओं का बंधन होता है, और मैंने आपको आत्मा से प्यार किया। अपने अंदर जब झांकता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप नजर आते हैं। आपके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, और आपने। अथर आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्यार सिर्फ एक ही बार होता है विविता जी, और मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुका हूं आपसे। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर।
समाज के लिए औरत का पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। आदमी चाहे कितना भी आवारा क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अथर्व सुजाता ये कसम खाता हूं कि शरीर से, आत्मा से और सोच से सिर्फ और सिर्फ आपका हूं, और मैं कभी किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शादी का दूसरा वचन जानती हैं आप क्या? पूज्यो यथा स्वो पितरो ममापि तथेष भक्तो निज कर्म कुर्यात् वामंगमयामि तदा तविद्यं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। इसका मतलब लड़की लड़के से कहती है कि जिस तरह आप आपके माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह आप मेरे माता पिता का सम्मान करें और परिवार की मर्यादा निभाते हुए ईश्वर के भक्त रहे तो मैं आपकी बाईं तरफ आकर बैठना स्वीकार करती हूँ। लेकिन हमारा वचन थोड़ा अलग हुआ। हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और हमारा भरोसा हमारी आंखों की देखे या किसी की सोच का मोहताज नहीं होगा। वो भरोसा हमारे दिल की आवाज होगा। हमारा जिस्म चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी आत्माएं हमेशा हमारे साथ होंगी। ना तो कोई दूरी और ना ही कोई दरार हमें एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और वो भरोसा ना ही किसी के आंखों देखी और ना ही किसी के सोच का मोहताज होगा। पापा मम्मी की हालत खराब हो रही है और ये दूध वाले के साथ रोमांस कर रही है। तो मैं फंस देता हूँ। इस दूध वाले का किस्सा मैं यही खत्म करता हूँ। बस बस बस। चलिए। हम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पर इसी होटल में ठहरा हूँ। शहर से थोड़ी दूरी पर है, आपको यहाँ कोई नहीं जान पाएगा। हम पार्क में भी तो मिल सकते थे। यहाँ इस तरह होटल में मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि बाहर देखे जाने के डर से आप ठीक से बात नहीं कर पाती है। कम से कम यहाँ डिस्टर्बेंस के बगैर बात कर पाएंगे। बात तो हम फोन पर भी कर सकते थे। फोन पर कहाँ ठीक से बात कर पाती है आप?
जब भी अथर्व की बात करता हूँ बात टाल जाती है, बात बीच में रुक जाती है। ये चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। चलिए। रूम 143 प्लीज। Here's your key, sir. थैंक यू। You're welcome. आइए। तुमने आज तक न कोई ढंग का काम किया, आगे भी तुम अपनी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर पाओगे। साड़ी पहन और घर में बैठ सोचूंगा, लड़का हुआ ही नहीं। हमारे सिर्फ 3 बेटियां हुई, तीसरा तू। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं सुजाता चाची को फोन करती हूँ। माय गॉड, नेटवर्क नहीं है। अतर, तुम्हारा फोन दो। मैं भी नेटवर्क नहीं, अब क्या करूँ? अतर, 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 तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला कर लाती हूँ। हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अतर, तुम ठीक नहीं हो। ये खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अतर, अतर, आंखें बंद मत करना। हाँ, मुझे देखो। हाँ, आंखें बंद मत करो प्लीज, प्लीज। अतर, खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अब क्या करूँ? अतर, अतर, मैं ये दुपट्टा तुम्हारे हाथों पर बांधती हूँ। हाँ, इससे खून बहना रुक जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अतर, अतर, आंखें बंद मत करना, मेरी तरफ देखो। अतर, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। बारिश होने वाली है। हमें उस झोपड़ी तक चलना है। तुम चल पाओगे? मुझे देखो। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाऊंगा। अतर, फिलहाल उस झोपड़ी तक चलो प्लीज, चलो। देखा, कहा था ना मैंने बारिश शुरू हो जाएगी। अथर्व, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, सुनो, मैं इसको हेल्प के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, सुनो, कोई है? तुम एक अकेले लड़के को इस झोपड़ी में ले आई हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। कोई है? वो कौन सा गाना है? कोई है यहाँ पर? तुम एक झोपड़ी में बंद हो और बारिश। चुप, इतनी चोट लगी है फिर भी बोलना है तुम्हें। आ जाओ यहाँ, आओ।
अथर, ठंड लग रही है तुम्हें? क्या करूं? माचिस। सोचो अगर मार्गरेटा आंटी ने यहाँ पर अपना घर बनाया होता तो वीकेंड्स में आपसे छुप छुप के मिलने आया करता मैं। आपके पापा को पता भी नहीं चलता। अथर्व, अथर्व बिल्कुल चुप बैठो अब तुम। हाथों से इतने खून बह रहा है तुम्हारे। अथर्व सुनो, सुनो मेरी बात। मैं किसी को हमारी मदद के लिए बुला कर लाती हूँ या फिर रिक्शा लाती हूँ। हाँ, रुको यहीं पर। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज मेरे पास आके यहाँ बैठिए। तुम ठीक हो? हाँ, हाथों से इतना खून बह रहा है, ठीक से आंखें नहीं खुल रही है तुम्हारी और तुम मुझे कह रहे हो तुम ठीक हो? अथर्व प्लीज यहीं रुको, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। रुको तो प्लीज। इस बियाबान में ना तो आपको कोई रिक्शा मिलेगा और ना ही कोई इंसान। तो लिफ्ट ले लूंगी किसी से। मौसम खराब है, आपको यहाँ कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। मैं ठीक हूँ। अथर्व लेकिन देखो जरा कितनी चोट लगी है तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना है। आपसे शादी करनी है, ससुर जी को भी मनाना है, दोनों माओं को पोता-पोती देने हैं और रोटी की भी तो शादी करानी है। अंकित, उसके लिए भी कोई ठीक ठाक लड़की ढूंढनी है। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये सब करने से पहले हर सुजाता मरेगा नहीं। दोबारा ऐसे मजाक में भी मत बोलना। मजाक मत करो। अथर्व आंखें खोलो। अथर्व आंखें खोलो। कोई है? प्लीज अथर्व प्लीज। अथर्व सुनो ना, अथर्व प्लीज उठो। अथर्व सारी औरतें कहाँ चली गई? घर की सारी औरतें ऐसे गायब हो गई जैसे मिलावटी दूध से मलाई। आय हाय नाश होए। बात सुन, ये गला क्यों फाड़ रहा है तू? खाम खामे। ले वैसे मुझे ये बता, मेरी गिनती घर की औरतों में नहीं आती है क्या? उमा कहाँ है? अरे उमा बाहर गई है, विविधा लाइब्रेरी गई है, अंकित अभी आया नहीं है, गुड्डी ट्यूशन पे गई है और मैं तेरे सामने खड़े हूँ।
और कोई बचा नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरी इंतजार कर रही थी मैं। उमा है कहाँ? मैं उसकी सेक्रेटरी लगी हूँ कि मैनेजर लगी हूँ, मुझे क्या पता कहाँ है? मुझे उसके प्रोग्रामों को पता रहता है कहाँ गई कहाँ आई है। उमा कहाँ है रट लगा रखी है। नहीं वैसे एक बात है कैलाश, कई दिनों से देख रही हूँ मैं तुझे, तेरा जो मुंह है ना मुंह आजकल बस दो ही बातों के लिए खुलता है, या तो खाना खाने के लिए या फिर चीखने चिल्लाने के लिए। अब घूर क्या रहा है? जाके जल्दी से कपड़े बदल ले, ठंड लग जाएगी। तेरे लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ मैं। आप चाय बनाओगी? क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती? नहीं, अगर तू भूल गया हो तो तुझे मैं याद दिला दूं कि पहले ही दिन से तेरी बीवी को रसोई में खड़े होना किसने सिखाया था? मैंने। देखा, जो माना है वो बनाइए, अब आप ही कृपा है। अरे देखो तो सही है, मेरे हाथ की चाय का नाम सुनते मुंह कैसा बना लिया तूने, जैसे चाय में अदरक नहीं जहर घोल के पिला रही हूँ। हाँ नहीं तो जो है सो एक तो चाय बनाओ, ऊपर से चार सड़ी बातें सुनो इसकी जली कटी। हाँ नहीं तो अदर अदर अथर्व सुनो, अथर्व प्लीज प्लीज आंखें खोलो, अथर्व मेरी तरफ देखो, अथर्व प्लीज, अथर्व आंखें खोलो। आप आउट फोकस में भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। ओह माय गॉड, ये खून। अरे आपकी नीयत तो खराब है, इस मौसम में मेरी नीयत क्यों खराब कर रही है? शट अप अथर्व, हाथों से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल सेफ है। इस खून का क्या करूं मैं? अथर्व सुनो, बारिश रुक गई है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, बहुत खून बह रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो। हमें यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी और कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। सवारी है हमारे पास, बाहर ही है। चलो चलो, आराम से प्लीज। ले बेटा चाय पी ले। पी ले बेटा, डर मत, अदरक ही मिलाया है, जहर नहीं मिलाया मैंने। हाँ क्या है ना, मैं तेरे जैसी हूं नहीं ना कि बच्ची की जिंदगी में जहर पे जहर घोलती रहो है। और एक कृपा और कर देना मुझ पे, कुछ देर के लिए ना अपना मुंह बंद रखना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। हाँ चाय पी ले। कहाँ से आ रही है सवारी? पापा वो दोस्त के घर गया था, हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए। एग्जाम आ रही है ना अभी। पता है तुम्हारे ग्रुप स्टडी में क्या होता है? चार लड़के मिलके आवारा गर्दी करते हो और कुछ नहीं करते हो ग्रुप स्टडी में। सुविधा कहाँ है? जी पता नहीं मुझे। पता नहीं? तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? तुम्हारी बहन है ना, कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्लास जा रही है नहीं जा रही है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है तो और किसकी है? ये जिम्मेदारी तुम ही लोगे ना कि कोई और लेगा? तो वो तुम्हें राखी बांधती है ना, बहन है ना वो तुम्हारी। चल
कहाँ से आ रही है सवारी? जी वो मैं बाजार गई थी। बाजार? क्या लाने गई थी? सब्जियां खत्म हो गई थी घर में, तो वही लेने गई थी। सब्जी कहाँ? वो सब्जियां ज्यादा थी तो थैला थोड़ा भारी हो गया था, उठाए नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने सब्जी वाले को बोला है, वो घर पे दे के जाएगा। ना सब्जी का वजन उठता, ना बच्चों का वजन उठा पाती हो, और घर की जिम्मेदारी तो उठा ही नहीं पा रही। हाथ तुम्हारा काफी कमजोर हो गया। अथर्व, हमारे पास इस बाइक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाइक से कैसे जाएंगे? हाँ, अभी मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा, और आपको बाइक चलानी आती नहीं। तो तुम मुझे सिखाओ ना अभी इसी वक्त। मैं आपको एक दिन में बाइक नहीं सिखा सकता। अथर्व यहाँ देखो। अथर्व, तुमने कहा था ना कुछ चीजों में तुम बेहतर हो और कुछ चीजों में मैं। अथर्व, तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और वक्त आने पर हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही प्यार है ना। अथर्व, आंखें खोलो, मेरे पास देखो। सुनो, मेरा हाथ पकड़ो। तुम शादी का तीसरा वचन जानते हो? जीवनम अवस्थात रहे पालना कुर्या वामांगयामि तदा त्वधियं प्रभृति कन्या वचनम तृतीया। तीसरे वचन में लड़की लड़के से कहती है कि आप मुझे ये वचन देना कि जीवन के हर उम्र में आप मेरा साथ देंगे, चाहे मैं जवान हूं, अधेड़ या फिर बूढ़ी, तभी मैं आपके बाईं तरफ बैठने को तैयार हूं। लेकिन अथर्व, हमारा वचन सिर्फ यही नहीं है, हमारा वचन है कि हम एक दूसरे की शक्ति बने। एक कमजोर हुआ तो दूसरा उसके लिए मजबूत होगा। मैं गिरूं तो तुम्हें मुझे उठाना होगा, और अगर तुम्हें ठोकर लगे तो मैं तुम्हें संभालूंगी। एक दूसरे के ना होने पर हम एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। वचन दो मुझे अथर्व। मैं वचन देता हूँ। सुजाता जी, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इतने सालों तक आपने बहुत सब्र से इंतजार किया है, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए मुझे।
जो नहीं है वही मांग रही हैं आप मुझसे। किस बात का डर है आपको? मैं अथर्व के गुस्से की आंधी का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्यों छुपा रही है आप सब कुछ? और मुझे भी हर बार ये बात बताने के लिए वक्त चाहिए होता है आपको, और अथर्व को बताने के लिए वक्त है ही नहीं आपके पास। अब अगर आप उसे नहीं बताएंगी तो मैं खुद जाकर मिलूंगा उसे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं पहले उससे बात कर लूं। ठीक है, आज आप बात करेंगे उससे? खाइए मेरी कसम, कसम खाइए। मैं आपके फोन का वेट करूंगा। कैसे बताऊं अथर्व को? उस बेचारे को तो पता भी नहीं आज उस पर क्या पहाड़ टूटने वाला। अथर्व, अथर्व, अथर्व आंखें खोलो। अथर्व मेरी तरफ देखो। अथर्व, अथर्व आंखें खोलो। हम अब घर पहुंच जाएंगे। तुम बस मुझे ये बताना कि बाइक स्टार्ट कैसे करते हैं। हाँ चलो। अथर्व मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। अब क्या करता है अथर्व? रेड बटन ऑन करो। हाँ कर लिया। अब हाँ बैठो। किक मारो। नहीं हो रहा था ये। याद करो, वो लड़का जब आपको उस दिन छेड़ रहा था तो आपने उसको थप्पड़ लगाया था। उसे याद करो और किक लगाओ। देखा, आ गई ना हिम्मत? हो गई। अच्छा अच्छा संभाल कर। अथर्व पीछे बैठो और मुझे उससे पकड़ो। हाँ अब बोलो अब क्या करना है? हेलमेट पहनो। अथर्व सुनो, मुझसे बातें करते रहो। हाँ हे मुरारी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने। कैसे बताऊं अथर्व को उसके पिता के बारे में? तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। इस बात का क्या असर होगा अथर्व पर? उसका गुस्सा। बहन जी, उमा कश्यप का घर यही है ना? जी हाँ। मैं आकांक्षा चिकित्सालय से आया हूँ। मैं ही उमा कश्यप। उनका एक्सरे रिपोर्ट लाया था। लाइए
भाभी साहब दिखाइए तो, क्या लिखा है रिपोर्ट में? अरे कुछ भी नहीं है, बेकार की टेंशन मत लो। कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, दिखाइए ना। अरे जब कुछ है ही नहीं तो रिपोर्ट में आएगा क्या? अच्छा मैं चलती हूँ सुजाता, मुझे बहुत काम है। हेलो डॉक्टर साहब जी, आपसे मुझे भाभी साहब उमा जी के रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी। सुजाता जी, एक्सरे की रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि उमा जी के हाथ में एक ही जगह पर बार बार चोट लगी है। ये चोट का निशान नहीं है। रिपोर्ट देखकर ये साफ पता चलता है कि उन्हें एक ही जगह बहुत बार मारा गया है, और अगर उनके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वो अपना हाथ भी गंवा सकती है। जी बस यही जानना चाहती थी मैं, शुक्रिया। भाभी साहब, आपकी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है आपको कई बार चोट पहुंचाई गई है, कई बार मारा गया है आपको। क्यों चुप रहती हैं आप? क्यों बर्दाश्त करती है ये सब? अथर्व, ठीक हो ना? हाँ? हाँ। भाभी साहब, अब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है और सबूत भी मिल गया है। वो आदमी इतने साल मारता रहा आपको। मैंने आपकी चोट देखी है, कभी पीठ पर, कभी हाथ पर, कभी कलाई पर। क्यों चुप रही आप? क्यों सब कुछ सहती रही, बर्दाश्त करती रही? क्यों भाभी साहब, क्यों कभी किसी से मदद नहीं मांगी आपने? वो एक आदमी है, पति है आपका, इसलिए आपको इस तरह मार सकता है? किसने दिया उसे ये हक? अपने आप को कमजोर समझना मतलब अपने आप को कमजोर करना। खुद को इतना कमजोर क्यों किया आपने भाभी साहब? तुमसे ये किसने कहा सुजाता कि चुप रहना कमजोरी का लक्षण होता है और लड़ना बहादुरी का? कई बार हम चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कई बार कुछ फैसले हम सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं। गलत फैसले, परिवार के लिए नहीं, परिवार के खिलाफ। किस बात से डर रही हैं आप? क्या आपके बच्चों के सामने उनके पापा की असलियत आ जाएगी? बेहतर है ना ये? एक राक्षस जैसे आदमी को अपने दिमाग में भगवान बनाकर रखा है उन्होंने। वक्त चाहे कोई भी हो भाभी साहब, एक औरत मर्द के पैरों की जूती तभी बनी है जब उसने अपने साथ जुल्म होने दिया है। किसी को ये हक नहीं कि वो आपकी जिंदगी को बेड़िया पहना सके। कुछ नहीं बदला है सुजाता। अच्छा तुम ही बताओ सुजाता, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक वो आदमी नहीं है, फिर भी तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में उसी आदमी का साया है। क्यों? तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन आज जब इतने सालों के बाद वो वापस आया है तो तुम जाकर उससे बहुत खुशी से मिलती हो। क्यों? बरसों से देखती आ रही हूं तुम्हें। उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हो, उसके लिए व्रत करती हो,
जब इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपने पति को माफ कर दिया, तो मैं क्यों नहीं? अथर्व सुनो, तुम ठीक हो? हाँ। अथर्व जोर से बोलो अथर्व। हाँ। बिल्कुल सुना नहीं। अगर तुम सो गए ना तो हमारा बैलेंस लूज हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। अथर्व, आज मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सोना नहीं, वी कैन डू दिस अथर्व। अथर्व! अथर्व, I'm so sorry, I'm so sorry. अरे वाह, देखो तो छोरी बन्ना को पीछे बैठा के क्या जोर फटफटी चला रही है। कैलाश प्रसाद जी की छोरी है। पर वो छोरा कौन है उसके साथ? और कौन होगा? वही दूध वाला जिसके साथ उसका चक्कर चले। भाई, छोरी का जिगरा तो देखो, सरेआम घूमे छोरे के साथ। उसको तो खून भी निकल रहा है, लगता है गाड़ी ठोक दी है। आजकल के बच्चे भी ना। इन दो बातों में एक बहुत बड़ा फर्क है भाभी साहब, जो आप समझ नहीं रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी मजबूरी थी। मैंने जो किया, मैं जो कर रही हूँ, वो मेरे लिए एक सम्मान है जो मैं अपने रिश्ते को देना चाहती हूँ। मैं उन्हें दिया हुआ वचन निभा रही हूँ, लेकिन जो आप कर रही हैं वो अपने डर की वजह से कर रही हैं। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कहीं अगर अथर्व के सामने उसका पिता आ गया तो अथर्व क्या कर बैठेगा? इतने सालों से न जाने कितनी सारी मुसीबतें झेलते हुए क्या तुमने हमेशा से कोशिश नहीं की अपने बेटे के दिल में अपने पिता के लिए सम्मान को बचाए रखने की? तो क्या फर्क है मुझ में और तुम में सुजाता, सिवाय हमारे हालात के? हाँ, हमारे हालात में फर्क जरूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती इस बारे में किसी को भी पता चले। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और इस बारे में मैं चाहती हूँ कि तुम कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। मुझे वचन दो सुजाता, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। वादा करो मुझसे। सहेली कहा था ना मुझे, कसम है तुम्हें तुम्हारी सहेली की। अब भी वादा करती हूँ भाभी साहब। उठा लो। मैं समझ सकती हूँ इस समय तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानियों से कहीं ज्यादा है। जी हेलो। अब इन दोनों औरतों में क्या खुसुर खुसुर शुरू हो गई? कहीं उमा ने उसके सामने मुंह तो नहीं खोल दिया? अथर्व, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल नहीं, घर। Are you serious? तुम्हारे हाथों से इतना खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि घर जाना है? विविधा, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, डॉक्टर को वहीं बुलाएंगे। ओके, बेटर आइडिया। नहीं, मैं माँ को कॉल करता हूँ। अथर्व, बी केयरफुल।
फोन नहीं लग रहा है। अब्दुल चाचा को फोन करो। हेलो अब्दुल चाचा, मुझे चोट लगी है, मैं घर आ रहा हूँ, आप प्लीज फटाफट डॉक्टर को बुला लीजिए। क्या हुआ बेटा, कैसी चोट लग गई? तो फिक्र मत कर बेटा, मैं अभी आता हूँ। इस वक्त कुछ मत पूछिए, बस डॉक्टर को बुलाइए। अथर्व सुनो, मैं गाड़ी चला लूंगी, तुम मुझे कसकर पकड़ो। एक बात तो है, अरे वो कैलाश की बेटी और वो दूध वाला भी है उसके साथ। अरे देखो देखो, कैलाश की लड़की और वो दूध वाला। कैलाश तो कह रहा था कोई चक्कर ही नहीं है। ये हरकतें और खुलेआम ये अजमेर शहर के सारे बच्चों के संस्कार खराब कर देंगी। बिल्कुल भैया, हमें कैलाश से सख्ती से बात करनी होगी। चलो चले, चलो चलो। चूंच लड़ा रही थी तुम उस सुजाता के साथ, क्या बात चल रही है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो पूछने गई थी। पेड़ों में तो पानी। जब तक गन्ने को मरोड़ा ना जाए उससे रस निकलता नहीं है। क्या बता रही थी? सुजाता देख लेगी। सुजाता देख लेगी? मतलब अब मुझे सुजाता से डरना चाहिए कि वो ना देख ले। समझ जाएगी मतलब क्या समझ जाएगी? क्या बताया है तुमने उसको? क्या बोला है? बोल। कैलाश जी, कैलाश जी, आप लोग ऐसे यहाँ पर कुछ हुआ क्या? यही तो परेशानी है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। बेटी से अय्याशी करवानी है तो घर में करवाइए ना, सड़कों पर खुलेआम क्यों छोड़ रखा है आपने? सारा अजमेर तमाशा देख रहा है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अरे उस दूध वाली के बेटे के साथ मोटर बाइक पे हिलोरा लेती हुई घूम रही है। घूमती नहीं, घुमाती फिर रही है। उसकी बाइक खुद चला रही है आपकी लाडली बेटी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। विविधा को तो मोटरसाइकिल चलानी आती ही नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी हुई होगी। आंखों देखी गलतफहमी नहीं होती है कैलाश जी। हमारी बेटी को के आता है के नहीं वो हमारे को नहीं पता, मगर वो सीख के रही है कि वो 2 टके का दूध वाला बताएगा। देखिए भाई साहब, जरा तमीज और सलीके से बात कीजिए। अरे थारे से बात कर कौन रहा है? ये तो थारे ही संस्कार हैं जिन्हें पूरे अजमेर में थारा बेटा पोड़ता फिर रहा है। मगर वो भी क्या करे, बिना बाप के माँ को सिंदूर लगाए हुए घूमता देखता है तो सोच कैसी होगी। तालाब को गंदा करने वाली मछली का जो मुहावरा बना है वो है आप, माँ और बेटा। जरा यही बात मेरे बेटे के सामने कहने की हिम्मत दिखाई। तब माने। कह तो दे, मगर तुम्हारा बेटा सुनने के लिए है कहाँ? उसे तो कैलाश जी की बेटी के साथ अय्याशियां करने से फुर्सत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप और कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी विविधा उस लड़के के साथ हो ये नामुमकिन है। मेरी विविधा ना ऐसी है ना ऐसा कर सकती।
अथर्व, इतना खून कैसे बह रहा है? क्या लग गई इसको? चाची मैं बताती हूँ आपको। तो बैठ जा बेटा। भगवान कोई चाचा को बुलाओ। चाचा। नहीं 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 चाची, वो डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। इतनी कैसे लग गई इसे? क्या हो गया बेटा? चाचा, चाचा देखिए तो। आ रहे हैं। या खुदा, क्या कयामत आन पड़ी हमारे बच्चे पे। रफ्त सब देखिए नजर। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाए। चाची, वो एक्चुअली हम पहाड़ी वाली मंदिर के पास थे और अचानक वो घंटी गिर गई और मुझे बचाने के चक्कर में अथर्व के हाथों में त्रिशूल घुस गया। देख लिया कैलाश जी, अब तो आप हमें ये नहीं कहेंगे ना कि हमें गलतफहमी हुई है। आपकी बेटी मोटरसाइकिल चलाकर आ रही है और पूरे अजमेर शहर को इश्क का सर्कस दिखा के आई है। अरे नाश होए, अरे अंधे हो गए तुम लोग। क्या आंखें फूट गई है तुम सबकी? दिखाई नहीं दे रहा उसको कितना खून बह रहा है, कितने घाव लगे उसे। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस मोटरसाइकिल पर बैठी हुई लड़की दिखाई देती है। और नहीं तो जो है तो चले आए पंचायत उठा के। निकलो यहाँ से सबके सब। चाचा, मुझे बाइक चलाना नहीं आता था और अथर्व को इतनी चोट लगी थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में बाइक चलानी पड़ी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ये अब ठीक है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, उसका थोड़ा सा असर रहेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए हम आपको छोड़। लीजिए, देख लीजिए कैसी तरफदारी कर रही है उसकी। लगता है इश्क कुछ ज्यादा ही गहरा हो चुका है। चाचा, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी बेटी पे उंगली उठाने का हक आप लोगों को किसने दिया है? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी अपने हिसाब से जिंदगी जी रही है, उसमें आप लोगों को क्या समस्या है? अगर वो इस गरीब लाचार की मदद कर रही है तो आप लोग कुछ भी कह देंगे। मेरी बेटी अगर किसी मोटरसाइकिल में बैठी हुई है तो आप उसका कोई भी मतलब निकाल लेंगे। आजकल जिस तरह से ये लड़के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कहीं भी ठोक देते, चोट लग गई होगी और इस चोट लगे लड़के की मदद मेरी बेटी कर रही है और ये नकारा और निकम्मा है। और मेरी बेटी ने अगर ऐसे मौके पे इसकी मदद की है, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती? विविधा की क्या गलती है इसमें? लड़के को चोट लगी सो लगी। सवाल ये है कि आपकी बेटी विविधा उस पहाड़ी पर उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? माजरा के है। आपको अगर मेरे बारे में बात करनी है तो मुझसे कीजिए, मेरे पापा से नहीं। हाँ, मैं गई थी अथर्व से मिलने पहाड़ी वाले मंदिर पर। तो क्राइम कर लिया मैंने कोई गुनाह नहीं किया।
मैं मिली थी अथर्व से बाहर। मैं अथर्व से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। और हम दोनों को भी अपनी हदें और मर्यादा मालूम है। देख लीजिए, हद हो गई बेशर्मी की। बड़ों के सामने कैसे जबान चला रही है, अपने प्यार का बखान कर रही है। सच बोलने में कैसी शर्म चाचा जी? मुझे मेरे पापा से एक सीख मिली थी, जो काम करने से तुम्हारी आत्मा पर बोझ ना हो उसे सर उठाकर कर। और मैंने सर उठाकर ही प्यार किया। नीयत गलत हो सकती है, इरादे गलत हो सकते हैं, मगर प्यार गलत नहीं होता। और अगर मेरा प्यार गलत नहीं तो मुझे ना डरने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने। छुप के की गई हरकत हवस होती है, प्यार नहीं। और मुझे इन दोनों का फर्क मालूम है। रुक जाओ बेटा। पापा मुझे बोलने दीजिए प्लीज। कुछ भी गलत तब होता जब मैं अपने पापा से मुंह छुपाकर या पूरे समाज से मुंह छुपाकर अथर्व से मिलूं। मगर मुझे शर्मिंदा किस बात पर होना चाहिए? जो लड़का किसी अच्छे से अच्छी लड़की को मिल सकता है वो लड़का मुझे मिला है। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है और मेरे प्यार पर भी। कैलाश जी, देख लीजिए अपनी बेटी का चरित्र। ज़बान सवाल की बात कैसे कर रहा है तू? अथर्व बैठो यहाँ पर। अथर्व क्या कर रहा है? मैंने तुमसे कहा कुछ बोलने को? नहीं ना, मैं बात कर रही हूँ ना। और अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चलो तुम सो जाओ। क्या कर रहा है बेटा? यही है मेरा चरित्र और मुझे इस पर गर्व है। यानी ये सब काली करतूतें आपकी रजामंदी में हुई है कैलाश जी। वाह, समाज के सरपंच ने समाज के बारे में सोचा ही नहीं। आप फिर वही कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तो मुझसे बात कीजिए। मेरी बात आप पापा से क्यों कह रहे हैं? और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ना, उस समाज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खैर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपका बेटा पहाड़ी पर क्या कर रहा था? क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा नामुमकिन। आपके बेटे के गाड़ी का नंबर 8811 है ना? घर जाकर उससे पूछिए कि वो पहाड़ी पर क्या कर रहा था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अपनी करतूतों को छुपाने के लिए हमारे बच्चों पर कीचड़ उछाल रही है। अभी तक कीचड़ में हाथ डाला कहाँ है? मैं आप सबके बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ और पहचानती भी, इसीलिए किसी के नाम नहीं लेना चाहती। वरना यहाँ आके जो लोग इज्जत के ढोल बजा रहे हैं ना, उनमें से कई लोगों को अपनी इज्जत यहीं छोड़कर भागना पड़ेगा। इनके बेटे के कार का नंबर तो मैंने बता दिया, मगर वो वहां अकेला तो नहीं था, उसके साथ था। उसका नाम बताने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। बस पापा, इनको पता चलना चाहिए
कि दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने से पहले इन्हें ये बात देखनी चाहिए कि खुद की इज्जत की पगड़ी में कितने छेद हैं। और इनके बच्चे जो ये सब हरकतें करते हैं ना, इसमें इन्हीं की गलती है। जब ये लोग प्यार को गाली देंगे तो इनके बच्चे भी इसका इस्तेमाल गंदी तरीके से और चुपकर ही करेंगे। मगर मैं इनके बच्चों में से नहीं हूँ और ना ही मैं चुप बैठने वालों में से हूँ। आज एक कम उम्र की लड़की की सोच हर उम्र के लोगों पर भारी पड़ रही है। सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम है आप लोगों के पास, है ना? इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं है। वाह, आज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। सुजाता, बिना पति के सुहागन बनने का ढोंग जो आप कर रही हैं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तमीज से बात कीजिए चाचा जी, वरना यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो आपकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दे सकते हैं। और सुजाता चाची के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी किसी ने और बोला तो सब पर भारी पड़ेगा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वाह कैलाश जी, आपकी बेटी अपने होने वाली सास के साथ क्या रिश्ता निभा रही है। बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं आपने। सुजाता चाची से मेरा रिश्ता अथर्व ने नहीं जोड़ा। ये रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन रिश्तों के बारे में आप लोग क्या समझेंगे? आप लोग रिश्ते कहाँ जीते, आप तो समाज के नियम जीते हैं। और हमारे पास सिर्फ दिल के रिश्तों के लिए ही जगह है। वहाँ कैलाश जी, अपनी ही छत के नीचे अपनी बच्ची से आपने ऐसी बेइज्जती करवाई है हमारी ही नहीं, पूरे समाज की। और समाज में चुप नहीं बैठेगा। आगे क्या होगा ये भी तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। चलिए यहाँ से। सुनिए पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नादान है, बच्ची है बेचारी। जाने दीजिए उन्हें। आप क्यों उनके पास इज्जत की भीख मांग रहे हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है? और आप उनकी बातों का बुरा मान रहे हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते। क्या उनकी सोच मेरी खुशियों से ज्यादा मायने रखती है आपके लिए? तुम्हारे लिए ये लड़का तुम्हारे पाप से ज्यादा मायने रखता है। कैलाश जी, आज आपकी बेटी सच्चाई के लिए, अपने प्यार के लिए खड़ी हो रही है। आज आपको भी उसके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि समाज वालों के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए जिन्हें आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं। समाज का मतलब समझते हो? इज्जत का मतलब समझते हो? कैसे समझोगे? तुम या तुम्हारी माँ किसी समाज का हिस्सा तो रहे नहीं हो, और न ही किसी समाज ने तुम्हें इज्जत कभी बख्शी है। केसर का टीका भी तीर के थाल पे ही लगाया जाता है, करेले की सब्जी पे नहीं।
इज्जत के हर रेशमी पर्दे के पीछे कुछ घिनौने राज छिपे होते हैं। है ना कैलाश जी? गलत कह रही हूं मैं? सुनिया, पिघले हुए शीशे की तरह ये सारी बातें मेरे कानों में उड़ी भी जा रही हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने समाज में, अपने समाज से बाहर, और ये दूध वाली भी, इन सबको मेरे ऊपर उंगली उठाने का हक मिल गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत सब समाप्त हो गया, सब खाक हो गया। तुम्हारी वजह से मैं खत्म हो गया। नहीं पापा, आप प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कसर बचा है तो पूरा कर लो। मल लो बेटा, अपने बाप के मुंह पे गोबर मल लो बेटा। जो शुरू किया है बेटा, उसे खत्म तो करना होगा ना तुमको। मेरा तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया, घर में, समाज। नहीं नहीं पापा, ऐसी कैसी शर्म बेटा है? कर्मों से तो लगा ही दिया, हाथों से भी लगाते। थक गए होंगे, मैं अपने से ही लगा लेता। नहीं नहीं पापा, पापा प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। सुनिए ना मेरी बात पापा प्लीज। अरे कैलाश कर क्या रहा है तू बेटा? मत मारी गई है तेरी, मत कर, ऐसा नहीं करते। पापा ये मत कीजिए ना। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ दिस इडियट। खुश हो ना? मिल गई ना कलेजे को ठंडक, जो चाहते थे वो पूरा हो गया। तो दूर क्यों खड़े हो? नजदीक आओ,
ये सारी चीजें दूर से देखने की नहीं होती हैं, नजदीक आकर करने की होती हैं। तुम भी आओ, आकर कैलाश कश्यप की बेइज्जती का आनंद लो। तुम तो दूर खड़े हो, किस बात की शर्म है? आओ, आकर कैलाश कश्यप के गाल पे गोबर मलो। तुम नहीं मलोगे तो और कौन मलेगा? तुम आकर अपने अरमान भी पूरे कर लो। आओ आओ आओ। चलिए आज आपका ये शौक भी पूरा कर देते हैं। आपके पापा की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। पापा के मुंह पर गोबर लगाओगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब है? आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल के देखिए, नाटक कर रहे हैं ये। और ये नाटक ये तब तक करते रहेंगे जब तक आप हम दोनों के रिश्ते से मुंह ना मोड़ें। अपनी आंखें खोल के देखिए विदा जी, कब समझेंगी आप? बस करो अतार, बहुत बोल रहे हो तुम, फेंको इसे। क्या बस करूं? ये समाज के ठेकेदार क्या क्या सुना के गए हमें? क्यों? क्योंकि इन ठेकेदारों के सरपंच की बेटी को एक दूध वाले से प्यार हो गया, क्या गलत है उसमें? ये घटिया सोच नहीं है तो और क्या है विविधा जी? ये बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ऐसा करते हैं ताकि आप गिल्टी महसूस करें। अरे कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी, चल। हैंडल कर लूं? किसको और कैसे? तुम अपने बाप को हैंडल करो, उस बाप को जिसने तुम्हारे जीवन में सिवाय खुशी के और कुछ नहीं चाहा। या उस आदमी को हैंडल करोगे, उस आदमी को जो तुमसे प्यार करने का वादा करता है, दावा करता है और तुम्हारे बाप के चेहरे पे गोबर मलने के लिए तैयार है। वाह वाह, बाप की जिम्मेदारी होती है, ये जानता था, लेकिन बाप होने की सजा भुगतनी पड़ेगी, ये पहली बार पता चला है। पापा 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 अथर बेटा अंदर चल, तुझे चोट लगी तो तू आराम कर ले। चल माँ, मैं आता हूँ।
अथर्व, ये तुम क्या कर रहे हो? गुस्से को जरा काबू में रखो वरना बात बिगड़ जाएगी। वो पापा है, जरा टाइम देना पड़ेगा ना उन्हें। टाइम 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 टाइम। और कितना टाइम विविधा जी? रोज आपको कोई नई मुसीबत झेलनी पड़ती है, लोगों से लड़ना पड़ता है, उनकी जली गोटी सुननी पड़ती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी हमारे प्यार के खिलाफ है। आज कोई नाटक करता है, कल कोई और नाटक, ये नाटक तो चलता ही रहेगा। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये टाइम लेने देने की बात नहीं रह गई है, अब ये टॉर्चर है जिसे आप बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा प्यार किसी की हुकूमत का मोहताज नहीं है। मैं सारी जिंदगी अपने पिता के बिना रहा हूं, आप भी रह सकते हैं। मगर मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं गए जैसे तुम्हारे पिता ने किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।